हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी। बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है ना? तो आज हमारा चैप्टर का नेम है अ चैमेलियन। वैसे चैमेलियन क्या होता है? गिरगिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। येल्प मीन्स क्या होता है? जैसे छोटा और हल्का सा रोते हैं ना, जोर से और थोड़ा रोए तो येल्प है ना, एक शॉर्ट क्राई आप उसको बोल सकते हो। हिंड मीन्स होता है बैक। फैंसी मीन्स क्या होता है? फैंसी मीन्स होता है कि आपने कोई चीज ऐसी कर ली है जो प्रॉपर तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फैंसी को आप बिलीव में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर बिलीव में रखा हुआ है इसको, फैंसी, विश्वास करना। ओके, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ब्लॉक हेड क्या होता है? स्टूपिड पर्सन को हम ब्लॉक हेड बोल देते हैं। एंड लाइवली मतलब जो जॉयफुल तरीके से, हैप्पीनेस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जीता है तो हम उसको बोलेंगे लाइवली। So let's kick off बच्चों। The police superintendent Yellow is walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel under his arm. A red-haired policeman strides after him with a sieve full of confiscated and gooseberries in his hands. There is silence all around, not a soul in the square. There is not even a beggar near them. अब यहाँ पर स्टार्ट होता है जो चैप्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट येलो, वो वॉक कर रहे हैं अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर और उन्होंने पहना है एक न्यू ओवरकोट और कैरी किया हुआ है एक पार्सल को अपनी आर्म में। ठीक है, अंडर हिज आर्म। एंड रेड हेयर्ड पुलिसमैन स्ट्राइड्स आफ्टर हिम। ठीक है, उसके पीछे चल रहा है विद अ सीव ऑफ फुल कॉन्फिस्केटेड, मतलब पूरा देखते हुए निगरानी के साथ, और उसने भी गूसबेरीज अपने हाथ में रखी हुई हैं। देयर इज अ साइलेंस मतलब हर जगह, हर आसपास देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल शांति बनी हुई है। नॉट अ सॉल इन द स्क्वायर मतलब ऐसा लग रहा है कि आत्मा भी, सॉल है वो भी स्क्वायर में है। एंड देयर इज नॉट इवन अ बैगर नियर देम। ठीक है, और वहां पर कोई भी बैगर, कोई भिखारी भी वहां पर नहीं है उनके आसपास। देयर इज अ साउंड ऑफ अ डॉग येल्पिंग। येलो लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड एंड सीज अ डॉग hopping on 3 legs and looking about her. Run out of a timber yard, a man in a starched cotton shirt with his waistcoat unbuttoned is chasing her. He cries, "So you bite, you damned brutal lads! Don't let her go. Biting is prohibited nowadays. Hold him." Okay. So यहाँ पर वहां पर साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? डॉग येल्पिंग मतलब डॉग येल्प कर रहा है, डॉग भौंक रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। जो येलो है वो देखता है उसकी तरफ, उसकी साउंड को सुनकर उसकी तरफ देखता है और डॉग को देखते हुए होपिंग ऑन 3 legs मतलब ऐसे कर रहा है, होप कर रहा है अपने 3 legs पर। एंड लुकिंग अबाउट हर, ठीक है, और उसको देख रहा है। रन अबाउट अ टिम्बर यार्ड, जो मैन है वो स्ट्रेच्ड कॉटन शर्ट, उसने क्या किया हुआ है? मैन इन अ स्टार्च कॉटन शर्ट में वो मैन है, ठीक है, पहनी हुई उसने, और उसके साथ में उसने वेस्ट कॉट पहनी हुई है जो अनबटन्ड है और चेजिंग कर रहा है उसको। ठीक है, चेजिंग कर रहा है और क्या बोल रहा है? सो यू बाइट, यू डैम्ड ब्रूटल, तो किस तरह से तुम निर्दयी हो गए हो, ब्रूट करोगे, तुम काटोगे, इस तरह से वो बोल रहा है। एंड लेट्स डोंट लेट हर गो, इसको जाने नहीं देना। एंड बाइटिंग जो है वो प्रोहाइबिटेड है मतलब मना है आज के टाइम में, और काटना नहीं है। होल्ड हिम, इसको पकड़ो, और इस तरह से बोलते हैं। ही रन्स आफ्टर हर एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड फॉल्स डाउन एंड सीज द डॉग्स बाय हर हिंड लेग्स. Once more there is a yelping and a shout of "Don't let go! People look out of the shops and soon a crowd which seems to have sprung out of the earth is gathered round the timber yard." अब क्या करता है? He runs after her मतलब उसके पीछे वो भागता है। और क्या कर रहा है? थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड फॉल्स मतलब आगे जब डॉगी को हम पकड़ते हैं तो क्या करता है? वो हमारी बॉडी को आगे की तरफ फॉल्स करता है ना, और वो फॉरवर्ड फॉल्स डाउन, तो इस तरह से वो आगे पीछे उसकी बॉडी हो रही है। सीज द डॉग्स बाय हर हिंड लेग्स, और उसके जो हिलते लड़खड़ाते पैर हैं उसके साथ साथ वो इस तरह से डॉग को फॉलो कर रहा है। वंस मोर देयर इज अ येल्पिंग, फिर दोबारा से उसको येल्प करने की, शाउट करने की, थोड़ी क्राई करने की आवाज आती है, और शाउट करते हुए बोलता है लर्न डोंट लेट गो, ठीक है, इसको जाने मत दो। एंड पीपल जो लोग होते हैं, जो शॉप्स पर होते हैं, क्राउड होता है लोगों का, भीड़ का, वो इस तरह से आपस में देखने लग जाते हैं। और कैसे दिखता है? स्प्रंग आउट ऑफ द अर्थ, और सब लोग इकट्ठे भी वहां पर हो जाते हैं अराउंड द टिम्बर यार्ड में। पुलिसमैन क्या बोलता है? पुलिसमैन बोलता है बच्चे, इट लुक्स लाइक अ रो, योर ऑनर, योर ऑनर कैसा दिखाई दे रहा है? ये ऐसा दिखाई दे रहा है लाइक अ रॉ की तरह, है ना। तो इस तरह से वो आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं।
Yelv makes a half turn of the left and stride towards the crowd. He sees the man in the unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard, holding his right hand in the air and displayed a bleeding fingers on the crowd. On his half-drunken face there is a plenty written, "I'll pay you out, you rough." And indeed the very finger has the look of a flag of victory. In this man Yelv recognizes Hookin, the goldsmith, the culprit who has caused the sensations. A white Borze puppy with a sharp muzzles and a yellow patch on her back is sitting on the ground with her forepaws outstretched in the middle of the crowd, trembling all over. There is an expression of misery and terror in her tearful eyes. सो जो येल्व है बच्चे वो क्या करता है, मेक्स अ हाफ टर्न, ठीक है, हाफ टर्न लेता है लेफ्ट की तरफ में और स्ट्राइड्स करता है किसकी तरफ, क्राउड की तरफ उसको देखने लग जाता है। और क्या देखता है, जो मैन है जिन्होंने अनबटन्ड है, वेस्ट कोट पहना हुआ है, वो वहां पर खड़ा हुआ है उनके साथ में और गेट ऑफ टिम्बर यार्ड के पास में वो खड़ा हुआ है। उसने होल्ड किया हुआ राइट हैंड को इन द एयर में, ठीक है, मतलब हवा में राइट हैंड को इस तरह से छोड़ा हुआ है और डिस्प्लेइंग कर रहा है अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, मतलब उसकी जो ब्लीडिंग फिंगर है उसको दिखा रहा है उसको क्राउड को भी। क्राउड मीन्स होता है बच्चे भीड़, ठीक है, क्राउड को याद रखेंगे भीड़ बोलते हैं, तो वहां पर भीड़ में वो शो कर रहा है। अब ऑन इज हाफ ड्रंकन, मतलब ऐसा लग रहा था जो उसका फेस है वो हाफ ड्रंकन है। देयर इज अ प्लेंटी, और वो वहां पर मतलब ऐसा दिखा रहा है, प्लेनली रिटर्न लिखा है आई विल पे यू आउट यू रफ, तो कि इस तरह से मैं तुम्हें चुकाऊंगा, तुम्हें बदला लूंगा, तुमसे ऐसे करूंगा, तो इस तरह से वो बोल रहा है। एंड वेरी फिंगर हैज अ लुक ऑन अ फ्लैग ऑफ विक्ट्री, और इस तरह से दिखा रहा है कि जो उसकी फिंगर है वो विक्ट्री का साइन है। अब उस मैन को येल्व रिकॉग्नाइज करता है हुकिन, ठीक है, कि ये कौन है, कि दिस मैन येल्व रिकॉग्नाइज हुकिन, द गोल्ड स्मिथ है ये, ठीक है, गोल्ड स्मिथ है। और जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट कौन होता है बच्चे, दोषी, हु हैज कॉज्ड द सेंसेशन, जिसने ये सब चीजें की हैं। व्हाइट ब्रोजे पपी विद अ शार्प मजल्स विद अ येलो पैच ऑन हर बैक में उसको दिखाई देता है, जो वहां पर ग्राउंड में बैठा हुआ था। फॉर पोज आउट स्ट्रेच, ऐसा लग रहा था कि उसको स्ट्रेच किया गया है, उसको काटा गया है इन द मिडल ऑफ द क्राउड में, ठीक है, क्राउड में भीड़ में उसके ऊपर हमला किया गया है। एंड ट्रेवलिंग ऑल ओवर देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माइजरी, और ये एक्सप्रेशन कैसे थे, माइजरी के एक्सप्रेशन थे, टेरर के एक्सप्रेशन थे, और जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे इन हर टीयरफुल आईज। येल्व, अब येल्व का क्या बोलता है, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, व्हाट आर यू हियर फॉर, व्हाट आर यू वेविंग योर फिंगर्स, व्हाई वाज इट शाउटेड। तो उसकी आप उसको पहचान गया था येल्व, तो बोलने लग जाता है ये क्या है ना, और इस तरह से तुम अपनी फिंगर्स को ऐसे वेव क्यों कर रहे हो हवा में, और क्या हो गया तुम्हें, और क्यों चिल्ला रहे हो, है ना, क्यों चिल्ला रहे थे, व्हाई वाज इट शाउटेड। हुकिन, I was walking along here, not interfering with anyone. Your Honor, I was talking about firewood when this low Brute, for no rhymes for reasons, bite my finger. And you must excuse me, I'm a working man. Mine is fine work. I must have damages. For I shall not be able to use this finger for a week, maybe 10 days. It's not even a law, Your Honor, that one should put up with it from a beast. If everyone is going to be bitten, life won't be worth living. सो हुकिन बताता है कि मैं यहाँ पर वॉक कर रहा था अकेला और मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था, इंटरफेयर भी नहीं कर रहा था किसी के साथ, ठीक है, इस तरह से बताता है। और मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फायरवुड के बारे में बात कर रहा था। एंड दिस लो ब्रूटे फॉर नो राइम्स और रीजंस, तो इस तरह से बताता है, लेकिन बिना रीजन के मेरी फिंगर्स को काट लिया गया। और यू मस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग मैन, और मैं कौन हूँ, मेरी फिंगर को काट लिया गया है, मैं वर्किंग मैन हूँ और मैं काम करता हूँ अपने हाथों से। अगर मेरे हाथ में जो फिंगर है अब तो एक हफ्ते से काम ही नहीं आएगी, क्योंकि एक हफ्ते से तक मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, ये डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से वो बताता हुआ बोलता है, और इट्स नॉट इवन द लॉ, और ये कोई लॉ नहीं है योर ऑनर कि इस तरह से किसी को बिना वजह परेशान किया जाए, काटा जाए, है ना। तो ऐसे बोलते हुए वहां पर बोलता है, लाइफ वॉन्ट बी वर्थ लिविंग। Yelv, very good, very good. Whose dog is it? I won't let this pass. I'll teach them how to let their dogs run all over the place. It's time these gently were looked after. If they won't obey the regulations, he will be fined. I'll teach him what it means to keep dogs and such stray cattle. I'll give him a lesson. So Yelv क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और किसी की लाइफ को या किसी के शरीर को हर्ट करना बहुत गलत चीज़ है। तो कौन
कौन है और ये डॉग किसका है, ठीक है, मुझे बताओ, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, उसको लेसन सिखाऊंगा। इस तरह से उसको क्या बोल रहा है, संतावना दे रहा है कि आराम से कि इसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी कि कैसे उसने गलत किया है, और डॉग को किस तरह से रखना चाहिए, प्लेस पर रखना चाहिए, अगर आप पालते हो तो उसको अपने घर पर ही रखना चाहिए, या कितना रेगुलेशंस के साथ उसको ओबे कराना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं उनको टीच करूंगा। देन हुकिन, यू कैन सी दे आर सच अ नॉनसेंस, तो बोलता है आप देख सकते हो कितनी बेहूदगी है। Yelv turns to the policeman. Yeldrin, find out whose dog this is and draw up a report. And the dog must be Strangel's. Without delay, it's sure to be mad. Whose dog is it? I ask. तो येल्व क्या बोलता है, वो पुलिसमैन की तरफ देखने लग जाता है, और येल्ड्रिन क्या करता है, फाइंड आउट दो, उसको ढूंढ रहा है जिसका डॉग था, है ना, और रिपोर्ट लिखने के लिए, ताकि वो रिपोर्ट लिख पाए, और किसका डॉग है, मस्ट बी स्ट्रेंजर, तो उसको ढूंढ रहा है कि शायद पता नहीं कौन अजनबी है, तो बिना डिले करे ही इट्स श्योर टू बी मैड, मुझे क्या लगता है उसको कि शायद पक्का मुझे लगता है कोई पागल ही होगा जिसका डॉग है ना, ऐसे बोलता है। अ पर्सन इन द क्राउड, आई फैंसी इट जनरल जिंगलॉग, यस, तो यहाँ पर क्या बोलता है, जो पर्सन है क्राउड भीड़ में से बोलता है कि हाँ वो कौन है, ये डॉग जो है वो किसका है, जनरल जिंगलेस का। येल्व, जनरल जिंगलेस, oh, help me off with my coat. Yeldrin, it's frightfully hot. It must be a sign of rain. Turning to Hawkins, there's one thing I can't make out how it came to bite you. Surely it couldn't reach your fingers. It's a little dog and you are a great Hawkins fellow. You must have scratched your finger with a nail. And then तो येल्व जो बोलता है वो जनरल जिंगजेंग, इस तरह से बोलते हुए कि किसका डॉग है, फिर वहां पर पता चल जाता है जनरल जिंगलेव का डॉग है, तो ऐसे बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तो हेल्प मी ऑफ विद माई कोट, और येल्ड्रिन तो इस तरह से बोलते हुए एंड इट्स फ्राइटली हॉट, तो यहाँ पर क्या था, पूरा मतलब वो पूरा डरा हुआ था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, मस्ट बी साइन ऑफ रेन, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल स्वेटिंग होने वाली है। वो किन की तरफ देखता है और बोलता है देयर इज वन थिंग आई कैन मेक आउट, तो बोलता है कि मुझे एक चीज़ है जो आपको बोलनी है कि जो डॉग है मेरा वो कितना छोटा है ना, जैसे उसको लगता है ना कि क्वेश्चंस पूछेगा मुझसे, तो वैसे ही वो बोलने लग जाता है कि मुझे भी कुछ बोलना है कि जो डॉग है वो काफ़ी लिटिल है, इट्स अ लिटिल डॉग, और ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा हॉकिंस की फिंगर तक, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी फिंगर को इसने स्क्रैच किया है, तो ऐसा नहीं है, इसकी जो फिंगर्स है वो पक्का स्क्रैच हुई है फिंगर्स विद अ नेल के साथ, है ना, और इस तरह से वो उसको बता रहा है बातें। The idea struck you to get damages for it. We all know you are short. I know you devils. तो इस तरह से वो बोलता है कि नहीं तुम्हारी जो डैमेज हुई है तो वो इस वजह से नहीं हुई है, we will know, हमें पता चलेगा कि ये किस रीजन से हुई है, तो पता लगाएंगे, ठीक है। Yeldrin, he must have put a cigarette in her face, your honor, for a joke, and she had the sense of snap at him. He is a nonsensical fellow, your honor. तो येल्डिन क्या बोलता है कि आपने देखा किस तरह से, यू मस्ट हैव पुट अ सिगरेट इन हर फेस, है ना, कि आपने देखा कि इस तरह से इसके फेस पर आपको सिगरेट देख रही है, और योर ऑनर फॉर अ जॉक की तरह इसने ले रखा है कि ये मजाक कर रहा है और नॉनसेंस चीज़ों को ये ज़्यादा फॉलो करा रहा है। तो हुकिंस, दैट्स अ लाई, यू डिडंट सी व्हाट हैपेंड हियर, सो व्हाई टेल लाइज अबाउट इट? The policeman officers is a wise gentleman and will see who is telling lies and who is telling the truth as in God's sight. As if I am laying, let the court decide, it's written in the law. We are all equal nowadays. My own brother is in the grandness and let me tell you. So हुकिन क्या बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है कि किस तरह से कोई सिगरेट वगैरह उसके मुंह में नहीं थी और ना उसके फेस पर थी, तो इस तरह से मना करता है कि ये झूठ बोल रहा है कि यू डिडंट सी व्हाट हैपेंड, तुमने देखा था यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से हुआ, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। जो पुलिसमैन ऑफिसर है वो क्या है, वाइस जेंटलमैन है, और वो उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, गॉड्स की साइड से भी पता चल जाएगा क्या ट्रुथ है और क्या लाइज है, ठीक है, सच और झूठ का सब पता चलने वाला है, और गॉड के आगे और कोर्ट के आगे, लॉ के आगे सब बराबर हैं, ठीक है, तो नाउ डेज में हम सभी इक्वल हैं। एंड माई ओन ब्रदर इज इन द जेंटलमैन्स, लेट मी टेल यू। सो येल्व बोलता है डोंट आर्ग्यू मैन, तो येल्व उसको मना करता है कि आर्ग्यू आपस में मत करो। येल्ड्रिन, नो दैट्स नॉट द जनरल डॉग, द जनरल हैजंट गॉट वन लाइक दैट, हिज आर मोस्टली सेटर्स। सो येल्ड्रिन बोलता है, अब येल्ड्रिन की आवाज आती है कि नहीं नहीं, दैट्स अ जनरल डॉग, मतलब ये जनरल डॉग नहीं है, कोई भी ये जनरल डॉग लग ही नहीं रहा क्योंकि जनरल डॉग ऐसा नहीं होता। येल्व, डू यू नो दैट फॉर अ फैक्ट, तुम्हें पता है सच का क्या है? येल्ड्रिन, यस सर, मुझे पता है। येल्व,
I know it too. The general has valuable thoroughbred dogs, and this is goddess knows what. No coat, no shape, it's low creatures, and to keep a dog like that, where's the sense of it? If a dog like the were to turn up in the Petersburg or Moscow, do you know what would happen? They would not worry about the law. They would strange its twinklings. You have been injured, Hawkins, and we can't let the matter drop. You must give them a lessons. It is high time. तो येल्व क्या बोलता है? हाँ मुझे पता है, आई नो इट ट्रू, मुझे सब पता है। जो जनरल जो है हैज़ वैल्यूएबल थॉरबैड डॉग्स हैं उसके पास, और गॉडेस है, जो गॉड हैं, उनको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। नो कोट नो शेप, ठीक है, कोट के बिना तो कोई शेप होती नहीं है। इट्स अ लो क्रिएचर, और ये क्या है? एक लो क्रिएचर्स है। कीप अ डॉग लाइक दैट, ठीक है, कैसा लगता है? ये डॉग की तरह है। वेयर इज द सेंस ऑफ इट, और इसकी कोई सेंस भी नहीं बनती है। अगर डॉग ऐसा होता है वर टू टर्न अप इन द पीटरबर्ग और मॉस्को, सो तुम्हें पता है कि व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा फिर वहां पर। तो इस तरह से बताते हुए कि तुम्हें इस चीज के लिए लॉ के लिए बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तो वो बता रहा है कि वुड स्ट्रैंगल्स इन अ ट्विंकलिंग, कि वो कैसा है? लहराता हुआ है, ट्विंकलिंग करता हुआ है, इंजर्ड कर सकता है। ओके, वी कांट लेट द मैटर ड्रॉप, और मैं ये जो मैटर चल रहा है ना, जो काटने वाटने का जो चीज चल रही है, मैं इसको ड्रॉप नहीं करने वाला, ठीक है। एंड वी मस्ट गिव दैम अ लेसन, ठीक है, तुम्हें लेसन जरूर सीखना पड़ेगा, ऐसा हाई टाइम। येल्ड्रिन, yet may it is the generals, it's not written on its face. I saw one like it in one other day in his yard. So Yeldon क्या बोलता है? yet, हाँ हो सकता है ऐसा जनरल यार्ड, तो इस तरह से बोलता हुआ, and it's not written on its face, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारे फेस पर नहीं लिखा हुआ है जो मैंने देखा है। I know, I saw, and मैंने क्या देखा है? one like it is the other day in his yard. Someone in the crowd, it is generals, that's certain. तो ये जनरल है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जनरल ही है। येल्व, हम, help me on with my overcoat, Yeldrin, my lad, the wind getting swifter. I am cold. You take it to the general's bungalow and inquire there. Say I found it and sent it. I tell them not to let it out into the streets. It may be a valuable dog, and if every swine goes sticking a cigar in its mouth, he will soon be ruined. A dog is a delicate animal, and you put your hand down, and you blockhead. It is no use you are displaying your fool of a finger. It's your own fault. So Ralph बोलता है हाँ हाँ हम हेल्प मी ऑन विद माई ओवरकोट, ठीक है, ओवरकोट के साथ मैं हेल्प करता हूँ। एंड येल्ड्रिन माई लैड, और विंड जो है हवा बड़ी स्विफ्टर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे ठंड भी लग रही है, तो ऐसा करते हैं, यू टेक इट टू द जनरल बंगलो, ठीक है, तुम्हें कहाँ पर लेके जाना चाहिए? उसको जनरल बंगलो में लेके जाना चाहिए। वहाँ पर इंक्वायरी होगी, सभी चीज़ें वहाँ पे पूछताछ हो जाएगी, और वहाँ पर पता चल जाएगा कि सही और गलत क्या है। देन ऑल देम नॉट टू लेट इट आउट इन टू द स्ट्रीट, और सब वहाँ पर स्ट्रीट में आ जाते हैं, गली में आ जाते हैं, सब देखने लग जाते हैं। और ये क्या हो सकता है? इट मे बी अ वैल्यूएबल डॉग हो सकता है, क्योंकि सारे डॉग एक जैसे नहीं होते। सो एवरी स्वाइन गोन स्टिकिंग इन अ सिगार इन हिज माउथ, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि सिगार जो थी उसके माउथ में थी नहीं थी, तो इस तरह से अगर होगी तो प्रॉपर तरीके से रुएंड हो जाएगा। रुएंड मतलब खत्म हो जाना, है ना। तो डॉग जो है वो कैसा है? डेलिकेट एनिमल है, और उसको रखा जा सकता है हैंड टाउन के अंदर, और उसको इस तरह से ब्लॉक हेड करते हुए बोलता है कि कैसा स्टूपिड पर्सन है, इसने अपनी फिंगर को खुद ही चोट लगवाई है, और इस वजह से ये खुद का ही इसका फॉल्ट है। सो हुकिन्स, हियर कम्स द जनरल कुक, आस्क हिम। तो अब हुकिन क्या बोलता है? देखो जनरल कुक आ चुके हैं, इनसे पूछो। येल्ड्रिन, हाय पोर्फर, कम हियर माय डियर मैन, लुक एट दिस डॉग, इज इट वन ऑफ योर्स। तो अब येल्ड्रिन पूछते हैं हाय करके हुए प्रोहर के पास, बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा डॉग है, और इस डॉग को देखो। सो प्रोहर बोलता है, व्हाट एन आइडिया, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट। सो बोलता है व्हाट एन आइडिया, की किस तरह की बात है, क्या बात है, ऐसे पूछते हुए। एंड वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट, मतलब मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। येल बोलता है, देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग, इट्स अ स्ट्रे डॉग, there is no need to waste time talking about it, since he lays it's a stray dog. A stray dog it is, it must be destroyed, that's all about it. तो येल बोलता है कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप सबसे पूछ रहे हो डॉग किसका है किसका है, तो इट्स अ स्ट्रे डॉग है, क्या ये स्ट्रे डॉग है, इस तरह से पूछते हुए, और टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एंड इट्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स ऑल अबाउट इट।
for her. It's not the general's dogs, but it belongs to the general's brother, who has arrived the other day on a visit. Our master does not care for hounds, but his owner is fond of them. अब जो प्रोहर है वो बताता है कि ये जनरल का डॉग नहीं है, इट्स नॉट द जनरल्स डॉग, जनरल का डॉग नहीं है, लेकिन ये जनरल के ब्रदर का डॉग लग रहा है, ठीक है, जो अभी अभी आया है, ठीक है, और उसने यहाँ पर विजिट किया था, जो उसके मास्टर हैं। और मास्टर डज नॉट केयर फॉर हुंड्स, बट हिज ऑनर, जो उसके ऑनर वगैरह हैं, वो इस चीज़ के लिए काफ़ी क्या है, फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है। फॉन्ड ऑफ क्या होता है बच्चे, शौकीन होना, ओके, फॉन्ड ऑफ, तो उसके लिए शौकीन है। येल्व, यू डोंट से हिज एक्सीलेंसी ब्रदर इज हेयर, वाल्मीर इवेनिच, वेल आई डिडंट नो, हैज ही कम ऑन अ विजिट। सो याल बोलता है कि आपको नहीं पता, यू डोंट से, तुम आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके एक्सीलेंसी ब्रदर का ही है, ठीक है, वो यहाँ पर आए थे। और वो कौन है, उसका नाम क्या था, वाल्मीर इवेंचित, जो है उसके ब्रदर का नाम है, जनरल के भाई का नाम है। वेल आई डिडंट नो, मुझे पता तो नहीं है उसके बारे में कि वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। सो प्रोफेट यस, तो प्रोफेट जवाब देता है हाँ हाँ वो यहीं पर आए थे। यल बोलता है वेल आई ही कुडंट से अवे फ्रॉम हिज ब्रदर एंड देयर आई डिड नॉट नो, so this is his owner's dog, delighted to hear it, take it, it's not a bad pup, a lively creature, snapped at his fellow's fingers, ha ha ha, come, why are you shivering, ruh ruh, the rough is angry, a nice little pup. Prophet calls the dogs and walk away from the timber yard with her. The crowd laughs at Hawkins. So येल्व क्या बोलता है, अच्छा ऐसा था, सो ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से दूर नहीं गया था, फिर यहाँ पर आया था या नहीं आया था। सो दिस इज हिज ऑनर्स डॉग, तो ये उसके ऑनर का डॉग है, तो ऐसे बोलते हुए ऑनर का डॉग है, और वो डिलाइटेड करने लग जाते हैं ऐसा सुनकर, अच्छा उसके ऑनर, ऑनर कौन है, अब ऑनर तो उसका भाई बना हुआ है, तो इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से लाफ करने लग जाते हैं। इट्स नॉट अ बैड पप, ठीक है, इसका मतलब वो कोई बैड पप नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक लाइवली क्रिएचर है जो जॉयफुल रहता है, हैप्पी रहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता है। और उसने क्या किया, स्नैप्ड एट हिज फेलोज फिंगर, और इस तरह से हंसते हुए, और तुम क्यों काँप रहे हो, ठीक है, द रफ इज एंग्री, और तुम क्यों इतना गुस्सा भी हो रहे हो, तो ऐसे बोलते हुए। और लिटिल पप के बारे में सोचो तो बिल्कुल छोटा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो प्रोफेट कॉल्स द डॉग्स एंड वॉक्स अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड विद हर, और जैसे ही प्रोफेट जो डॉग को बुलाता है तो भागा भागा आता है टिम्बर के और टिम्बर यार्ड के अंदर से उसी के साथ में। क्राउड जो है उसको देखकर हॉकिंस वगैरह सब पर हंसने लग जाते हैं। यल बोलता है एंड थ्रेटन्स हॉकिंस आई विल मेक यू स्मार्ट येट, तो वहां पर थ्रेटन करता है, थ्रेटन करना होता है बच्चे डांटना, धमकी देना, ठीक है। अब यल जो है वो इनको धमकी देने लग जाता है कि आई विल मेक यू स्मार्ट येट, कि मतलब तुम जितना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे उतने स्मार्ट बन नहीं पाए हो। यल रैप्स हिमसेल्फ इन हिज ग्रेट कोट एंड गोज ऑन हिज वे अक्रॉस द स्क्वायर, और फिर दोबारा जो यल होता है वो रैप करता है अपने आप को, मतलब एक तरह से रैप कर लेता है, लपेट लेता है अपने ग्रेट कोट के अंदर, और वहां से धीरे धीरे चला जाता है। तो स्टोरी लिखी है बच्चे किसके थ्रू, बेस्ड ऑन एंटम चेकर्स स्टोरीज के थ्रू, और इसको रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।